एक जंगल में गरीब टॉनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। टॉनी चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके पास खुद का अपना का घर नहीं था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। टॉनी चिड़िया मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पाला करती थी। जब वह काम पर जाया करती थी तो उसको बस एक ही डर लगा रहता था कि कहीं उसकी बेटी को कोई जंगली शिकारी पंछी खा ना जाए। इसलिए वह हमेशा टेंशन में रहती। एक दिन टॉनी अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है और उससे बोलती है कि कालू भैया, मैं काम पर जा रही हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ? कालू बोलता है, यह भी कोई बात है टॉनी, तुम मेरी पड़ोसी हो और पड़ोसी होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर मुसीबत में काम आऊँ। तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर जाओ। टॉनी अपनी बेटी को कालू के पास छोड़कर काम पर चली जाती है। शाम को जब टॉनी अपने बेटी के पास जाती है और बोलती है, चलो मेरी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए समोसे लेकर आई हूँ। टॉनी कालू से बोलती है, कालू भैया, तुमको मेरी बेटी ने परेशान तो नहीं किया? कालू बोलता है, अरे नहीं टॉनी, इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। पर टॉनी, तुम कब तक इसी तरह दूसरों के भरोसे इसको छोड़कर जाया करोगी? अब तो ठंड का मौसम भी आने वाला है। तुम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपना घर बना लो। इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है। तुम और तुम्हारी बेटी ठंड को सह नहीं सकती, इसलिए तुम जल्दी से अपना पक्का घर बना लो। टॉनी बोलती है, कालू भैया, मेरी इतनी आमदनी नहीं है जो मैं अपना पक्का घर बना लूँ। मेरी तो फूटी किस्मत। कालू बोलता है, मेरा एक दोस्त है, उसका एक सेब का घर है। अब वह अपनी दादी के पास दूसरे जंगल में रहता है। उसके घर की चाबी मेरे ही पास है। तुम चाहो तो उसके घर में रह सकती हो। टॉनी बोलती है, ठीक है कालू भैया, मैं आज से ही रहने चली जाऊंगी। टॉनी और उसकी बेटी उसके सेब के घर में रहने आ जाती हैं और अब ठंड का मौसम भी आ गया था। अब दोनों बहुत आराम से उस घर में रहने लगते हैं।